Hello everyone. I hope you all are doing great in your life and preparing for your exams. तो आज हम बात करेंगे some important diagrams for your biology board exams. Like I won't explain them right now. I'll just tell you the topics which I'll be covering in further videos. तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक ब्लूप्रिंट यू विल हैव कि हम क्या करने वाले हैं या फिर क्या डायग्राम्स है हमारे इम्पॉर्टेंट है, तो यू कैन प्रिपेयर देम फॉर योर एग्ज़ाम्स। क्योंकि आजकल 2 मार्कर्स में भी पूछे जाते हैं, 1 मार्क के भी आते हैं, और कुछ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जैसे है वो 5 मार्क का भी एक क्वेश्चन आता है। तो आई डोंट वांट यू टू मिस एनी मार्क। तो तब तक मेरी वीडियोस आएंगी। कुछ वीडियोस हैं जो मैंने पहले ही अपलोड कर दी हैं, कुछ टॉपिक्स, और कुछ जो हैं आई विल बी अपलोडिंग इन द कमिंग डेज़। तो तब तक के लिए आई वांट कि आप जो ये टेबल है आई विल प्रोवाइड यू नाउ, उसमें से जो टॉपिक्स आपको आते हैं सो यू कैन प्रैक्टिस देम मोर, एंड जो नहीं आते हैं आई विल अपलोड देम सो यू कैन प्रैक्टिस विद दैट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम नाउ, तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ एनाट्रोपस ओव्यूल। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में कम्स हमारा स्पर्म का डायग्राम एंड फीमेल में ओवरी का। देन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का जो प्रोसेस है वो, ये आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें हार्मोनल चेंजेस और जो एंडोमेट्रियल लाइन जो है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में वी विल बी डिस्कसिंग। देन कम्स द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो भी 3 लॉज है मेंडल के वो। देन पनेट स्क्वायर्स फॉर मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो जो ये मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड है, डाईहाइब्रिड यू रिमेंबर दैट 9:3:3:1 रेशियो, जो वो बहुत बड़ा सा एक बनता है जिसमें 2 कैरेक्टर्स लेते हैं हम बीस के, तो वो है ये डाईहाइब्रिड क्रॉस। आई विल एक्सप्लेन यू दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं उससे। ठीक है, लाइक डायरेक्ट तुम्हें इसको पनेट स्क्वायर बनाना भी आ सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है जैसे कि वाई मेंडल चूज द पी प्लांट, और कुछ क्यों नहीं लिया उसने, तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट। Then comes the DNA structure, proper well labeled structure of DNA. Then antibody structure. Antibody structure पे मैं already video upload कर चुकी हूँ, you can check that. I'll put the link in the description, so from there you can check that video. Okay, तो इसमें से I'll tell you, मैंने anatropous ovule, male reproductive system and female reproductive system, and thus antibody structure, इन पे मैं videos already upload कर चुकी हूँ। I'll put the link in the description, you can go and check that. तो अब हम चलते हैं आगे। देन कम्स हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। बेसिकली इसमें सेंट्रल डोगमा में आई विल एक्सप्लेन यू दिस, सेंट्रल डोगमा जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन आता है। देन कम्स हमारे जेनेटिक कोड, जो कि हमारे कोडॉन टेबल होता है जिसमें टोटल 64 जो कि अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, उसके बारे में। ठीक है, देन कम्स हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट। देन डार्विन के फिंचेस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। स्ट्रक्चर ऑफ HIV, इसमें बेसिकली वी विल डिस्कस द साइकिल ऑफ HIV, पूरी की जो साइकिल होती है वो। एज के पिरामिड्स। ठीक है, एंड देन कम्स हमारे दिस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। तो मैंने इसमें से फॉस्फोरस साइकिल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। देन हमारा आई वुड से DNA रेप्लिकेशन, आई विल एक्सप्लेन यू बाय टुमारो, कल तक वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी भी। एंड सेम विद DNA फिंगरप्रिंटिंग ऑल्सो। ओके, और बच्चे जो आपके टॉपिक्स हैं वो भी आई ट्राई टू अपलोड विद इन अ वीक सो दैट यू कैन हैव इनफ टाइम टू प्रैक्टिस ऑल्सो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये मैंने आपको एक माइंड मैप दे दिया है। ये मत समझना कि सिर्फ इतने ही टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और भी हैं, बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि पिरामिड्स, हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो इंट्रैक्शंस होती हैं, कंपटीशन, कमेंसलिज्म, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने ये सारी वीडियोज़ ना मैं बना चुकी हूँ, सो यू कैन चेक दैट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, छोटा ही रखते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। सो गाइज कीप हसलिंग, यू गॉट दिस एग्ज़ाम्स। ठीक है, एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद यू विल से कि मैम बहुत हेल्प मिली है आपकी वीडियोस से, एंड आई एम श्योर फॉर दैट। ठीक है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।